Hello everyone, I hope you all are fine. Welcome to our YouTube channel Enlightening Management Tutorials. So today I'm here with the topic types of plans or you can say types of planning. So इससे पहले हम लोगों ने प्लानिंग की जितने भी बेसिक्स चीज़ें हैं उन सबको डिस्कस कर लिया है. प्लानिंग क्या होता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके फीचर्स, उसकी इम्पॉर्टेंस. लास्ट वीडियो में हम लोगों ने प्लानिंग के पूरे प्रोसेस को, हर एक स्टेप को डिटेल में जाके डिस्कस किया है. सो आगे जाने से पहले वो सारी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, यू कैन चेक इट देयर. सो लेट्स बिगिन आवर टुडे सेशन. तो आज हम लोगों को स्टार्ट करना है टाइप्स ऑफ प्लान्स और वी कैन से टाइप्स ऑफ प्लानिंग की कितने तरीके की प्लानिंग होती है या फिर कितने तरीके के प्लान्स जो हैं वो बनाए जाते हैं अलग अलग लेवल्स पे एक मैनेजमेंट में, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक एंटरप्राइज के अंदर. तो सबसे पहले हम यहाँ पे 3 टाइप्स ऑफ प्लान्स और 3 टाइप्स ऑफ प्लानिंग को डिस्कस करेंगे. तो जो सबसे पहला है हमारा दैट इज़ स्ट्रैटेजिक प्लान्स. अब स्ट्रैटेजिक प्लान्स क्या होते हैं समझो ध्यान से. स्ट्रैटेजिक प्लान्स में इट डिफाइंस द फ्रेमवर्क ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विजन एंड हाउ द ऑर्गेनाइजेशन इंटेंड्स टू मेक इट्स विजन अ रियलिटी. तो बेसिकली जो स्ट्रैटेजिक प्लान्स होते हैं वो ये बताते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का विजन क्या है, वो किन चीज़ों को अचीव करना चाहता है और किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन अपने विजन को एक रियलिटी में कन्वर्ट कर सकता है या कैसे किया जाना चाहिए, उसका क्या प्रोसेस है. तो it is a determination of long-term objectives of an enterprise, the action plan to be adopted and the resources to be mobilized to achieve its goals. मतलब अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स को डिसाइड करना, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स को बनाना, कौन कौन से एक्शन प्लान हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अडॉप्ट करने की ज़रूरत है, कौन कौन से रिसोर्सेज मोबिलाइज करने हैं उन पर्टिकुलर लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए. तो सिंस इट इज़ प्लानिंग द डायरेक्शन ऑफ कंपनीज प्रोग्रेस, इट इज़ डन बाय द टॉप मैनेजमेंट. अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि हमें कंपनी की डायरेक्शन फेस आउट करनी है एक लॉन्ग टर्म में. ठीक है, हमें कंपनी की डायरेक्शन को लेकर प्लानिंग करनी है कि लॉन्ग टर्म में कैसे कैसे हमें कौन कौन से एक्शन प्लान्स जो हैं अडॉप्ट करने पड़ेंगे अपने लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए. तो अब ये जो काम हो रहा है यहाँ पे हम प्लानिंग कर रहे हैं पूरी ऑर्गेनाइजेशन के विजन और मिशन को ध्यान में रख के कि उसकी डायरेक्शन किस तरीके से होगी. अब ये जो इतना इम्पॉर्टेंट वर्क है तो ऑब्वियसली इसको कौन करेगा, इसको जो हमारे टॉप मैनेजमेंट है, टॉप लेवल के मैनेजर्स हैं वो करेंगे. तो स्ट्रैटेजिक प्लान्स या फिर स्ट्रैटेजिक प्लानिंग किसके द्वारा की जाती है, इट इज़ डन बाय द टॉप लेवल ऑफ द मैनेजमेंट. और वी कैन सी जो हमारे टॉप लेवल मैनेजर्स हैं, सीईओज़ हैं, एग्जीक्यूटिव्स हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, उनका काम होता है स्ट्रैटेजिक प्लानिंग करना, स्ट्रैटेजिक प्लान्स बनाना. उसके बाद एसेंशियली इट फोकसेस ऑन द प्लानिंग ऑफ कमिंग ईयर्स. स्ट्रैटेजिक प्लान्स में, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग में क्या होता है, हम अगले आने वाले कुछ सालों की प्लानिंग करते हैं कि अब कहाँ हम स्टैंड कर रहे हैं और कहाँ हम जाना चाहते हैं. ठीक है, मतलब हमारी जो प्रेजेंट स्टेटस है और जो फ्यूचर स्टेटस जिसको हम अचीव करना चाहते हैं वहाँ तक जाने के लिए कौन कौन से एक्शन प्लान्स हमें फॉलो करने पड़ेंगे, किन किन डायरेक्शंस के थ्रू हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं. तो बेसिकली यहाँ पे एसेंशियली फोकस किया जा रहा है फ्यूचर के ऊपर. ठीक है, कि कमिंग ईयर्स में हमें कौन सी पोजीशन को अटेन करना है फ्रॉम वेयर वी आर टू वेयर वी इंटेंड्स टू बी, कि हम जाना कहाँ चाहते हैं. तो ये इस चीज़ की सारी प्लानिंग हमारी स्ट्रैटेजिक प्लान्स के अंदर आती है. इट मस्ट बी फॉरवर्ड लुकिंग, इफेक्टिव एंड फ्लेक्सिबल विद अ फोकस ऑन एक्कोमोडेटिंग फ्यूचर ग्रोथ. मतलब जो भी हम स्ट्रैटेजिक प्लानिंग करेंगे या स्ट्रैटेजिक प्लान्स बनाएंगे वो हमारे फ्लेक्सिबल होने चाहिए, इतने रिजिड ना हो कि कल को अगर हमारी इन्वायरमेंटल सिचुएशन चेंजेस होती हैं, क्योंकि कभी भी प्लानिंग 100% एक्यूरेट नहीं हो सकती. तो जो भी हम प्लान्स बनाएं वो इतने फ्लेक्सिबल हों कि हम अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस वेरी कर सकें, उनको चेंज कर सकें. इफ़ेक्टिव होने चाहिए, फॉरवर्ड लुकिंग होने चाहिए. जो भी हमारा कंपनी का विजन है, मिशन है, जो भी हमें एंड रिजल्ट्स अचीव करने हैं उनको ध्यान में रखकर होने चाहिए और फ्लेक्सिबल होने चाहिए, इफ़ेक्टिव होने चाहिए. कहीं ना कहीं हम फ्यूचर ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट को लेकर वो सारे प्लान्स बनाएंगे. तो ये होते हैं हमारे स्ट्रैटेजिक प्लान्स, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग. नाउ वी मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट टाइप ऑफ प्लानिंग.
All right, so our second type of plan is tactical plans. Tactical plans क्या होते हैं? They describe the tactics that the managers plan to adopt to achieve the objectives set in the strategic plan. मतलब ये वो tactics हमें बताते हैं, वो चीज़ें हमें बताते हैं कि वो कौन सी ऐसी टैक्टिक्स हैं जिनको मैनेजर अडॉप्ट कर सकता है उन प्लान्स को अचीव करने के लिए, उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए जो कि उसने स्ट्रैटेजिक प्लान में डिसाइड किए थे। जो ऑब्जेक्टिव्स हमने स्ट्रैटेजिक प्लान में डिसाइड किए थे कि हमें अचीव करना है, उनको अचीव करने के लिए कौन कौन सी टैक्टिक्स को हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अडॉप्ट कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं उन ऑब्जेक्टिव्स को फुलफ़िल अचीव करने के लिए। तो अब ये जो हमारे टैक्टिकल प्लान्स हैं, दीज प्लान्स स्पैन अ शॉर्ट टाइम फ्रेम। बेसिकली ये कुछ शॉर्ट टाइम फ्रेम के लिए होते हैं। ये प्लान्स वो होते हैं जो बेसिकली यूजुअली लेस देन 3 ईयर्स के लिए बनाए जाते हैं एंड दे आर यूजुअली डेवलप्ड बाय द मीडियम लेवल मैनेजर्स। और इनको बनाने के लिए कौन होते हैं? जो हमारे मिडिल लेवल एग्जीक्यूटिव्स हैं, जो हमारे मीडियम लेवल मैनेजर्स हैं, वो हमारे टैक्टिकल प्लान्स को बनाते हैं। मतलब ऐसी टैक्टिक्स जिनको हम अडॉप्ट कर सकते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उन ऑब्जेक्टिव्स को फुलफ़िल करने के लिए जो कि हमने सेट किए थे स्ट्रैटेजिक प्लान्स के अंदर। देन जो टैक्टिकल प्लान्स हैं वो क्या बताते हैं? इट डिटेल्स स्पेसिफिक मीन्स और एक्शन प्लान्स टू इम्प्लीमेंट द स्ट्रैटेजिक प्लान बाय यूनिट्स विद इन ईच डिवीज़न। कि ऐसे कौन कौन से स्पेशल तरीके हैं, ऐसे कौन कौन से स्पेशल एक्शंस हैं जिनको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अलग अलग सब यूनिट्स के अंदर, अलग अलग सब डिविजन्स के अंदर, जिससे कि हम जो हमारा ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है उसको हम अचीव कर सकें। मतलब हर एक डिपार्टमेंट में, हर एक डिवीज़न में कौन कौन से ऐसे छोटे छोटे टैक्टिक्स, ऐसे छोटे छोटे टैक्टिकल प्लान्स बनाए जा सकते हैं जिनको हम अचीव करके अपने ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को फुलफ़िल कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली दे एंटेल डिटेलिंग रिसोर्सेज एंड वर्क एलोकेशन अमंग द यूनिट्स विद इन ईच सब डिवीज़न। मतलब बेसिकली ये डिटेल में बताते हैं कि किस किस तरीके से हमें रिसोर्सेज को एलोकेट करना है, कैसे हमें वर्क को एलोकेट करना है अलग अलग सब यूनिट्स के अंदर, अलग अलग डिवीज़न में, जिससे कि मतलब हर एक डिपार्टमेंट के लिए, हर एक यूनिट के लिए हम उनके डिफरेंट प्लान्स बना सकें उस पर्टिकुलर ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो कि हमने सेट किया था अपने स्ट्रैटेजिक प्लान के अंदर। सो दिस वाज अबाउट द टैक्टिकल प्लान्स। नाउ वी मूव टुवर्ड्स द लास्ट टाइप ऑफ प्लान। तो आवर लास्ट टाइप ऑफ प्लान इज़ ऑपरेशनल प्लान्स। अब ऑपरेशनल प्लान्स क्या होते हैं? दीज आर द शॉर्ट टर्म प्लान्स। बेसिकली ये लेस देन 1 ईयर के लिए ही बनाए जाते हैं, जो हम सपोर्ट करते हैं हमारे टैक्टिकल प्लान्स को मेनली, और फिर अल्टीमेटली स्ट्रैटेजिक प्लान्स को सपोर्ट करते हैं। तो इनको कौन डेवलप करता है? सुपरवाइज़र्स, टीम लीडर्स, फैसिलिटेटर्स, कहीं ना कहीं जो लोअर लेवल के मैनेजर्स या सुपरवाइज़र्स होते हैं वो इनको बनाते हैं टू सपोर्ट द टैक्टिकल प्लान्स जो कि मिडिल लेवल मैनेजर्स ने बनाए थे। उनको सपोर्ट करने के लिए हमारे ऑपरेशनल प्लान्स बनाए जाते हैं। तो दे गवर्न द डे टू डे ऑपरेशंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो जो हमारे ऑपरेशनल प्लान्स हैं वो हमारे डे टू डे ऑपरेशंस को देखते हैं कि कैसे हमें जो डे टू डे के जो काम हैं उनको कैसे अचीव करना है, उनमें कैसे एफिशिएंसी लेकर आनी है, उनके लिए छोटे छोटे प्लान्स बनाना। तो अब हमारे जो ऑपरेशनल प्लान्स हैं वो 2 तरीके के हो सकते हैं। सबसे पहला हमारा है स्टैंडिंग प्लान्स। स्टैंडिंग प्लान्स में कौन से आ गए? स्टैंडिंग प्लान्स में वो इश्यूज़ आ गए जिनको मैनेजर्स रिपीटेडली फेस करेगा, जैसे कि पॉलिसीज़ बनाना है, प्रोसीजर्स बनाने हैं, रूल्स बनाने हैं। ठीक है, और एक होते हैं हमारे ऑनगोइंग प्लान्स जो कि बेसिकली सिंगल यूज़ के लिए बनाए जाते हैं, या फिर कोई एक्सेप्शनल सिचुएशन आ गई है या फिर कोई इमरजेंसी आ गई है, कोई प्रॉब्लम आ गई है उनके लिए, जैसे कि प्रोग्राम्स बनाना, प्रोजेक्ट्स बनाना, बजट्स बनाना। तो ये होते हैं हमारे ऑनगोइंग, इनको हम सिंगल यूज़ प्लान्स भी कहते हैं। और स्टैंडिंग प्लान्स जो रेपिटेडली पर्पस के लिए बनाए जाते हैं, जैसे कि पॉलिसीज़ हमारी बार बार बनेंगी, प्रोसीजर्स हमारे बार बार बनाए जाएंगे, रूल्स हमारे बार बार बनाए जाएंगे। तो ये सारे जो
छोटे छोटे पॉलिसीज़ बनाना, प्रोसीजर्स बनाना, रूल्स बनाना, प्रोग्राम्स बनाना, बजट बनाना, ये सारी चीज़ें हमारे ऑपरेशनल प्लान्स के अंदर आती हैं, जो कहीं ना कहीं मेनली हमारे टैक्टिकल प्लान्स को सपोर्ट करती हैं और अल्टीमेटली सारी चीज़ें हेल्प करती हैं हमारे उन प्लान्स को, उन ऑब्जेक्टिव्स को फुलफ़िल करने के लिए जो कि हमने डिसाइड किए थे स्ट्रैटेजिक प्लान के अंदर। सो 3 टाइप्स ऑफ प्लान वी हैव डिस्कस्ड। स्ट्रैटेजिक प्लान, जिसको बेसिकली जो हमारे टॉप लेवल के एग्जीक्यूटिव्स हैं, जो टॉप लेवल मैनेजर्स हैं, वो बनाते हैं पूरी ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ को ध्यान में रख के, विजन मिशन को ध्यान में रख के कि हमें क्या चीज़ अचीव करनी है, फ्यूचर में हमें कहाँ पहुँचना है, उनसे रिगार्डिंग जितने भी ऑब्जेक्टिव्स बनाए जाते हैं, ठीक है, वो सारे आते हैं हमारे स्ट्रैटेजिक प्लान्स के अंदर। उसके बाद आते हैं हमारे टैक्टिकल प्लान्स, जो बेसिकली मीडियम लेवल मैनेजर्स बनाते हैं, जो कि सपोर्ट करते हैं हमारे उन ऑब्जेक्टिव्स को जो हमने डिसाइड करे हैं स्ट्रैटेजिक प्लान के अंदर कि हमें उनको कैसे अचीव करना है। तो वो बनाए जाते हैं हर एक डिवीज़न के लिए, हर एक डिपार्टमेंट के लिए, यूनिट के लिए, जिसको मीडियम लेवल मैनेजर्स बनाते हैं, जो बेसिकली लेस देन 3 इयर्स होते हैं। और सबसे लास्ट में आते हैं हमारे ऑपरेशनल प्लान, जो हमारे डे टू डे एक्टिविटीज़ को गवर्न करते हैं, जो लोअर लेवल के मैनेजर्स हैं, सुपरवाइजर्स हैं, उसको बनाते हैं, जो कहीं ना कहीं उनका मेन एम होता है टैक्टिकल प्लान्स को सपोर्ट करना, और जो अल्टीमेटली सपोर्ट करेंगे हमारे स्ट्रैटेजिक प्लान्स को। 2 तरीके के ऑपरेशनल प्लान्स होते हैं, स्टैंडिंग प्लान्स एंड द सिंगल यूज़ प्लान्स। स्टैंडिंग प्लान्स जो बेसिकली रेपिटेड पर्पसेस पे बनाए जाते हैं, पॉलिसीज़, प्रोसीजर्स, रूल्स, और सिंगल यूज़ प्लान्स जो बेसिकली एक बार के लिए बनाए जाते हैं, जैसे कि कोई प्रोग्राम बनाना, कोई बजट बनाना या फिर कोई प्रोजेक्ट बनाना। तो ये अलग अलग तरीके के प्लान्स होते हैं जो अलग अलग लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में बनाए जाते हैं अलग अलग लोगों के द्वारा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. Hope you like it. If you like my video and content, then please do like and share it. And if you are new at my channel, then please do subscribe it for more videos. Till then, take care, stay safe. Thank you and have a nice day.